हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। तो इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे फॉर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए, तो जिसका आपको पता ही एग्ज़ाम है 12 फेब को है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें बोलता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली डिकेड इंडिया पॉपुलेशन हैड शोन नेगेटिव ग्रोथ। तो हमें बोलना है किस डिकेड में इंडिया ने नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ दिखाई है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगर आप देखोगे सही आंसर है 1911 से 1921 तक। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है इसके बारे में। द सेंसस ईयर 1911 टू 1921 रजिस्टर्ड ए नेगेटिव ग्रोथ रेट, और वो कितनी रेट थी नेगेटिव? -0.31%, विच हैपन्ड ओनली वंस थ्रू आउट द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम यहाँ पे देखते हैं, कथकली इज अ फोक डांस प्रेवलेंट इन विच स्टेट। तो ये जो कथकली है ना, ये किस स्टेट में है? ये पता ही आपको है, ये क्लासिकल डांस में है। तो ये है केरला, केरला। तो ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। लेट अस मूव फॉरवर्ड। द हेडक्वार्टर्स ऑफ साहित्य एकेडमिया इज एट। साहित्य एकेडमी इज एट, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। Question number 4. Which of the following movements came to abrupt end because of चोरी चोरा इंसिडेंट? तो जब चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था ना, तो किस मूवमेंट को रोकना पड़ा, स्टॉप करना पड़ा? तो वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ कॉमनल अवार्ड्स? तो कॉमनल अवार्ड्स का जो आर्किटेक्ट था वो थे रामसे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पे देखते हैं, द साराबंदी, जिसको हम बोलते हैं नो टैक्स कैंपेन ऑफ 1922 वाज लेड बाय। तो ये किसने लेड किया है? कौन सा? सर साराबंदी कैंप, ये किसने लेड किया है? इसको लीड किसने किया? तो इसको लीड किया है वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 7, द ओनली सेशन ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वाज प्रेजाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी वाज। तो महात्मा गांधी सिर्फ एक सेशन में थे, वो क्या थे? वो प्रेसिडेंट थे। तो हमें उस सेशन का नाम बोलना है, वो था कहाँ का? वो था बेलगाम 1924 में। ये जो बेलगाम है ये है कर्नाटका में, कर्नाटका में। तो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है, अगर आप में से कोई ACT असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए एनरोल होना चाहता है, मॉक देना चाहता है, तो वो इस नंबर पे वो व्हाट्सएप टेक्स्ट करे। और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपको 5 मॉक्स मिलेंगे 100 रुपीज़ में। 100 रुपीज़ में आपको 5 मॉक्स मिलेंगे विद सम एडिशनल मटेरियल भी। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वन द फाइनल मैच इन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? तो सीधे ही क्वेश्चन बोलता है जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है ना, वो किसने जीता है, किस कंट्री ने जीता है? तो वो जीता है अर्जेंटीना ने, अर्जेंटीना ने। तो इसके बारे में आपको बहुत जानकारी रखनी है, क्योंकि ये रिसेंटली करंट अफेयर हुआ है, तो क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। इसके बारे में आपको गोल्डन बूट या वो किसने जीता है, गोल्डन बॉल या गोल्डन ग्लो, ऐसे ही ये कहाँ पे है आप देख लेना इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, द सिख रूल एस्टैब्लिश्ड इन कश्मीर इन। तो कश्मीर में सिख रूल कब एस्टैब्लिश हुआ था? वो हुआ था 1819 में। 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, हरी पर्वत लोकली नोन एज। हरी पर्वत को लोकली में क्या बोला जाता है? तो इस क्वेश्चन का अगर आप सही देखोगे, उसको बोलते हैं कोहे मरान भी,
या शारिका पेट। शारिका पेट, इट मीन्स जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि बोथ। Let's move forward. The Kheer Bhavani temple at Tulmula village in Gandarbal is dedicated to which Hindu goddess? तो जो खीर भवानी है वो ये तुलमुला यानी कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये किस हिंदू गॉडेस को डेडिकेट किया गया है? तो ये है रागिनी देवी। रागिनी देवी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हम यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज जमावंत केव। तो जमावंत केव किसको बोला जाता है? तो ये है ऑप्शन सी पीर खो। पीर खो 12 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, रोहन डैश डैश द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। तो इस क्वेश्चन का अगर आप सही देखोगे, रोहन हैड वॉच्ड द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। तो क्वेश्चन 13 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, एवरी बॉय एंड गर्ल डैश डैश इन द क्लास टुडे। तो हमें यहाँ बोलना है इसमें कौन सा इनमें से आ जाएगा। एवरी बॉय एंड गर्ल इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। तो इस क्वेश्चन का जो सही है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें स्पॉट करना है एरर। एरर किस सेंटेंस में है? राहुल इज ऑफन कमिंग, फिर दूसरा है टू मी ऑन संडेज। तो हमें बोलना है किस वाले स्टेटमेंट में, किस सेंटेंस में एरर है। तो अगर आप देखोगे ना, हमें इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में एरर है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना सही सेंटेंस क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा राहुल ऑफन कम्स, न कि कमिंग। राहुल ऑफन कम्स टू मी ऑन संडेज। तो यही है इसका सही आंसर, राहुल ऑफन कम्स टू मी ऑन संडेज। तो इस क्वेश्चन का जो सही है वो है ऑप्शन ए। और एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे स्पॉटिंग एरर पे, द शिप वॉज लोडेड विद कॉटन। तो इस क्वेश्चन का अगर सही देखोगे 16 का, द शिप वॉज लेडन विद कॉटन। लेडन विद कॉटन, ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 हम यहाँ पे देखते हैं, टू ईट हम्बल पाई ईडियम और फ्रेज है। टू ईट हम्बल पाई का क्या मतलब होता है? इसका जो सही आंसर है वो है टू अपोलोजाइज। टू अपोलोजाइज होता है टू ईट हम्बल पाई। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं यहाँ पे, द डॉक्टर एश्योर्ड दैट द ऑपरेशन वाज अ रूटीन वन। तो हमें बोलना है ये जो यहाँ पे है ना, इस वाले में बोलना है एरर कहाँ पे है, यानी कि कौन सा सेंटेंस इसमें आ जाएगा, किस जगह पे। यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया है, मगर आपको इसी सेंटेंस में बोलना है कौन सा ये है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, यानी कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है ये। तो अगर आप देखोगे ना 19 का वो है, इसमें आ जाएगा ऐसे, द डॉक्टर reassured मी दैट द ऑपरेशन वाज ए रूटीन वन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आ जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 20 ये है वॉइस से, राकेश स्पोक द ट्रुथ। तो इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर देखोगे, द ट्रुथ वाज स्पोकन बाय राकेश। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर, यानी कि एक्टिव और पैसिव वॉइस का था ये। यू स्पीक डैश द ट्रुथ ऑलवेज, यू स्पीक द ट्रुथ ऑलवेज, यानी कि आर्टिकल से लिया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 हम यहाँ पे देखते हैं, अ सॉफ्टवेयर दैट सॉल्व्स वन टास्क इज। तो उसको हम बोलते हैं स्यूट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 हम यहाँ पे देखते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्राइमरी पर्पस इज टू ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू। तो डेटा को किस में वो ट्रांसफॉर्म करता है? वो करता है इंफॉर्मेशन में। ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन। तो इसको हम मेजर करते हैं गीगा हर्ट्ज में। ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो हम प्रिंटेड निकालते हैं ना वो होती है हार्ड कॉपी, उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 26 हम यहाँ पे देखते हैं, डब्ल्यू यानी कि 4 टाइम्स W, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है इन कंप्यूटर लैंग्वेज में? तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब वर्म। ऑप्शन ए है इसका सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 27 हम यहाँ पे देखते हैं, मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट जब हम जाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं ब्राउजिंग, ब्राउजिंग बोलते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 28, एवरी HTML फाइल इज अ डैश डैश फाइल, HTML फाइल होती है टेक्स्ट फाइल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 हम देखते हैं यहाँ पे, डैश डैश कन्वर्ट्स एंड एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। तो हमें बोलना है इसमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, मगर जो एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वो है इंटरप्रेटर, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का वो है ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन नंबर 30, बूट स्ट्रैपिंग इज ऑल्सो नोन एज, तो ये होती है कोल्ड बूट। तो ये थे कुछ 30 MCQs रिलेटेड टू आपके जो एग्ज़ाम है। होप आपको ये अच्छे लगे होंगे, और आप लोग अगर चैनल पे नए हो, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।